मैं हूं आपके साथ चंचल चौधरी। आज सभी लोग महिला सम्मान, महिला उत्थान और महिला विकास की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में महिलाओं की जो स्थिति है, जहां पे बड़े शीर्ष पे बैठे लोग ही महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो क्या यही महिलाओं का विकास है? यहीं से महिलाओं का उत्थान होगा? पिछले ही साल विधानसभा में सीएम नीतीश ने महिलाओं को लेकर जो बात कही थी, या फिर सीएम नीतीश के महिला संवाद यात्रा पे लालू यादव का जो अभी टिप्पणी आया है, तो क्या यह सही है राजनीति में? तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नसीमा खातून जी, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार की मेंबर है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अगली गेस्ट है बबली साहू जी, जो सोशल वर्कर वुमेन एनवायरनमेंट की फाउंडर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहला मेरा सवाल है नसीमा जी आपसे, जो बिहार में लगातार महिलाओं पे टिप्पणी और बयानबाजी की जाती है, यह कब तक चलेगी और कितना महिला बर्दाश्त करेगी बिहार की? देखिए, कब तक की तो नहीं बता सकती, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, पूरे भारत की ही है, बिहार इसमें इकलौता नहीं है। लेकिन जहाँ महिला अस्मिता की बात आती है, महिलाओं की इज्जत की बात आती है, और लोग करते भी हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पूजनीय देवी पूजनीय होती है। एक तरफ तो हम देवी पूजते हैं, एक तरफ कहते हैं कि माँ है, बेटी बहू हैं, इज्जत की बात करते हैं। दूसरी तरफ मतलब इस तरह से उस पर छीटाकशी करते हैं, फूहड़ ढंग से बात करते हैं। वो एक बहुत बड़ी दुखद बात है, और ये कब तक चलेगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी ना, वहाँ कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो बबली जी आप बताइए, अभी सभी लोग वुमेन सम्मान की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं। आप महिला वुमेन एम्पावरमेंट की फाउंडर है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि यह चीज़ रुके बिहार में? इसके लिए मतलब ये तो हम लोगों के लिए बहुत कहते हैं ना कि दयनीय बात है कि लोग इस तरह से टिप्पणी करते हैं। पर इसके लिए हम लोगों को अब इस लेवल पे खड़े होना है, ताकि वो हमारे लिए पीठ पीछे एक, अगर हम सारे महिलाओं के लिए अगर बोला जा रहा है, अगर वहाँ अगर कोई महिलाएं आसपास रह करके अगर ये सुन रही है, तो उनको आवाज़ वही उठाना है। अभी फिलहाल में जो महिला संवाद यात्रा पे लालू यादव जी जो टिप्पणी किए हैं महिलाओं पे, उस पर आप क्या कहेंगी? उन्होंने टिप्पणी अगर की है हम महिलाओं पे, तो उस महिलाओं में उनकी अपने घर की भी महिलाएं आती हैं। तो पहले तो उनको ये जवाब जाना चाहिए कि उन्होंने टिप्पणी हम महिलाओं पे नहीं की है, उन्होंने अपने घर की महिलाओं को भी सम्मिलित करके उन पे भी उन्होंने टिप्पणी की। अगर ये चीज़ें उनके समझ में आ जाएगी, तो शायद मुझे लगता है कि कोई भी महिलाओं पे एक वर्ड उठाने से पहले उनको सोचना पड़ेगा कि उन महिलाओं में उनकी भी बेटियाँ हैं, उनके भी पत्नी है शामिल हैं। तो नसीमा जी, पिछले साल ही सीएम नीतीश ने विधानसभा में महिलाओं पे फैमिली प्लानिंग को लेकर एक अभद्र भाषा का उपयोग करके उनको समझाया था विधानसभा में। क्या यह उचित था महिलाओं के लिए? देखिए, देखा जाए तो बिल्कुल ये अनुचित है, क्योंकि जो उन्होंने बात कही थी वो बात तो कहीं ना कहीं वो फैमिली प्लानिंग को लेकर कह रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जो तरीका था, मतलब आप किसी को अपने घर बुलाइए, रिस्पेक्ट करिए, लेकिन आप बोलिए उसको बहुत घटिया ढंग से बोलिए आके बैठो, तो वो रिस्पेक्ट नहीं हुआ ना। तो बात चाहे हमारे बड़े नेता की हो, या हमारे देश चलाने वाले लोगों की हो, या हमारे राज्य के नेता की हो, बात वहीं आ जाती है कि हम जिस वातावरण में पले बड़े होते हैं वो हमारे लैंग्वेज में आ जाता है। तो वो फूहड़पन वाली जो दुर्दशा है, जो महिलाओं को हर स्टेज पे झेलना पड़ता है, चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो, और आज तो हम राजनेता के बारे में बात कर रहे हैं, वो हर जगह झेलना पड़ रहा है, और जो कि बिल्कुल भी महिलाओं को स्वीकार नहीं है। अब भी राजनेता ऐसा भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो फिर जो सामान्य लोग हैं वो तो वही करेंगे। तो इस पे रोक लगनी चाहिए या नहीं? देखिए, रोक तो लगनी चाहिए, क्योंकि ये फूहड़ता का खात्मा तो वही लोग करेंगे ना जो ऊपर भी बैठे हुए हैं। इसके लिए महिलाओं को क्या कदम उठाना चाहिए, बिहार की महिलाओं को खासकर? देखिए, जितनी भी महिला संगठन है जो अपने आप को महिला नारीवाद, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं, उन सबको इस पे थोड़ा सा जागरूक होना होगा। क्योंकि हम लोग बहुत इजीली कोई वर्ड को ले लेते, क्योंकि हम लोग भी सुनने की आदी हो गए। महिलाएं भी बहुत इस पे रिएक्ट नहीं करती हैं, हाँ ठीक है बोल दी हैं, लेकिन
जो तरीका है, जैसे आप किसी को बदतमीजी से बोलते बोले कि नहीं लैंग्वेज सुधार के बात करो, तो महिलाओं को उस पर टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि प्लेटफॉर्म का, आज आप एक न्यूज़ के ज़रिए हम लोगों से बात कर रहे हैं तो महिलाओं की राय जान रहे हैं कि भाई इस तरह की बात हुई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। अधिकांश आप देखिए जहाँ पर महिलाओं की प्रतिक्रिया कितने लोग लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो महिलाओं के लिए वो प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है ताकि महिलाएं आपसे अपनी प्रतिक्रिया शेयर करें और उस पर रोक लगाने की भी बात करें। बबली जी, आप महिला एम्पावरमेंट पे काम करती हैं, फाउंडर भी हैं, तो इस पे कैसे रोक लगेगा? इस पे मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि हम महिलाएं वहाँ तो उन्होंने बहुत सारी ऐसे लैंग्वेज जो जिस वे में जाके वो बोलते हैं, इंटेंशन वो नहीं होती है, बट उनका बोलने का तरीका अलग होता है जो हम महिलाओं पे कहीं ना कहीं ये लागू नहीं होता है। लेकिन हमें उसको अगर रोकना है तो हम महिलाओं में पहले यूनिटी लानी होगी। ऐसा नहीं कि आज लालू जी जो बयान अभी दिए हैं सीएम नीतीश के महिला संवाद यात्रा पे, वो तो उन्होंने सीधे तरीके से बोला है। बिल्कुल एकदम सीधे तरीके से उन्होंने महिलाओं पे वार किया है, बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि महिलाएं उनके घर के अंदर भी हैं। बोला सीएम नीतीश पे है, लेकिन अभद्र भाषा तो महिलाओं पे ही आ ये गया। महिलाओं पे आ रहा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने उनसे रिवेंज लिया, बट ये कहीं ना कहीं ये उन पे भारी पड़ेगा। यहाँ पे हम महिलाओं को अगर जवाब देना है तो पहले एकजुट होना पड़ेगा। आज अगर कोई एक सिंपल सा आप ले लीजिए, जो खड़े होते हैं चुनाव के लिए, उसमें महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी खासी अब बढ़ रही है। अगर हम महिलाएं अगर वहाँ पे अगर एकजुटता दिखाएं और बैठ जाएं, किसी पुरुष में हिम्मत नहीं है वो खड़े होके दिखाएं समाज में क्या। पर हमें एकजुट होना पहले जरूरी है। अगर यूनिटी बना ले कि नहीं, अगर एक आवाज़ कर ले, जो आवाज़ अगर हमारी निकले वही आवाज़ पूरे देश की महिलाओं को निकले, उन जहाँ कहीं भी किसी महिलाएं की आवाज़ लगे कि नहीं इसमें ये, अगर वो सारे देश की महिला अगर एक आवाज़ बना ले तो हमें लगता है कि पुरुष को नीचे लाने में एक सेकेंड भी ना लगेगा। ऐसे अभद्र वर्ड, अभद्र व्यवहार किसी के साथ करने में, बोलने में, सोचने में उनको 100 बार सोचना पड़ेगा कि हम सामने वाले से रिवेंज लेके बोल रहे हैं या हमारा बोला हुआ वर्ड महिलाओं पे लागू होता है। इसके लिए वो बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो पहले हम महिलाओं में एकजुटता, एक आवाज़ करनी पड़ेगी। राजनीति में महिलाएं भी अभी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, लेकिन राजनीति में वार पलटवार चलते रहता है, फिर भी महिलाओं पे ही वार पलटवार करना कितना सही है? महिलाएं जो राजनीति में बैठी वो इन पे सवाल क्यों नहीं उठाती है? देखिए, महिलाओं के साथ मैंने पहले ही बोला ना कि एक विडंबना है कि जब भी भारत में अलग अलग स्टेट का एक अपना कल्चर है, जब भी उसके घर की अगर उपलब्धि नापी जाएगी तो वहाँ पे अगर उसकी कमज़ोर कमरी पकड़ना है उस परिवार का तो उसकी बेटी को पकड़ो। ये एक परंपरा रहा है और ये परंपरा कोई बाबा दादा नहीं बनाए हैं, हम लोग उसको बेवजह निभाते चले जाए। किसी को भी अगर आपको नीचा दिखाना उसकी बेटी की गाली बक दो, किसी को भी आपको बेइज्जत करना है उसकी बेटी। आधा से ज़्यादा गाली तो देखिए ना महिलाओं के ही क्या बोले तन से रिलेटेड है, और हम सब लोग अपने घर में बैठ के इसको रोज़ बोलते हैं। तो ये तो कतई भी किसी भी परिवार को, क्या किसी भी भाई को, किसी के बाप को भी स्वीकार नहीं होगा कि आप किसी की बेटी को गाली बके। लेकिन जो एक बोल चाल में हमने एकदम अपने मन में बना लिया है कि हम स्वतः जब बोलते बोलते बोल लेते हैं और कह देते हैं तो पता चलता है अरे यार हमने क्या बोल दिए, बोलने के समय तो बोल दिए। तो जो एक क्या बोले एक असभ्यता को जो लोगों ने एक सभ्यता बना रखी है ना, इसको कट आउट करने की ज़रूरत है। इस पे विचार करने की ज़रूरत है और इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और हमको लगता है कि महिलाओं का, जैसे भारत में आप देखे होंगे बहुत सारे नेताओं ने कभी भी पार्लियामेंट में कुछ भी अपोजिट बोला, महिलाओं ने हल्ला बोला ही बोला। अलग अलग स्टेट से महिलाओं ने गोलबंदी होकर घेराव भी किया, पत्र भी छोड़े। लेकिन ये समाधान नहीं है ना। समाधान कहाँ से शुरू होगा? घर से शुरू होगा कि आप जिस तरह से अपनी बेटी की डिग्निटी की बात करते हैं वैसे ही समाज की बेटी का भी डिग्निटी है और उसी डिग्निटी को आपको मेंटेन करना चाहिए। तो ये कंपलसरी होना चाहिए सबके लिए और इसके लिए उनको एक्सक्यूज़ तो बोलना ही चाहिए। ठीक है, आप दोनों के इसका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि महिलाओं के विकास के बारे में सिर्फ बातें होती हैं, महिलाओं के उत्थान के बारे में बातें की जाती है, लेकिन अगर महिला उत्थान और महिला विकास
करना है तो सबसे पहले महिलाओं को ही आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहे फर्स्ट लुक बिहार। नमस्कार।